हेलो बच्चों, तो रेडी फॉर ब्रह्मास्त्र। तो आज का पेपर तो काफ़ी अच्छा था, सभी शिफ्ट का लगभग ठीक। तो केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र देख लो भाई। वैसे भी ये क्या है कि पूरी तरह से क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसमें कहीं भी कुछ बाहर का नहीं आने वाला है। द टर्म सॉल्युबिलिटी, द टर्म सॉल्युबिलिटी टर्म यूज्ड हैव फॉलोइंग सिग्निफिकेंस, रेफर टू टेम्परेचर बिटवीन 25 से 35, 15 से 25, 35 से 45 डिग्री। तो टर्म जो सॉल्युबिलिटी यूज की जाती है स्टैंडर्ड एक टेम्परेचर पे होती है, जो होती कितना 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेस्ट ऑफ एसिड कैसा होता है भाई, बिटर होता है, स्वीट होता है, शार होता है या नन। तो टेस्ट ऑफ एसिड इज शार टेस्ट होता है, खट्टापन होता है। जे एम लोरी, जे एम लोरी कौन थे भाई, कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मन थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे। तो जे एम लोरी थे हमारे, ये थे ब्रिटिश केमिस्ट। कौन से? ब्रिटिश केमिस्ट, ठीक है। बोरिक एसिड इज यूज्ड, बोरिक एसिड कैसे यूज होता है? डस्टिंग पाउडर, ऑइंटमेंट, लोशन, किस तरह यूज होता है बोरिक एसिड? तो बोरिक एसिड इज यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर की तरह भी, ऑइंटमेंट की तरह और लोशन की तरह भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इनकम्पेटिबल विद, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इनकम्पेटिबल विद आयोडीन, आयरन, मोलिब्डेनम या नन। तो ये आयोडीन के साथ इनकम्पेटिबल होता है, ये एक्सप्लोसिव बना लेता है। अमोनियम, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव बना लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम गिवन बाई आइंस्टीन, ब्रॉन्स्टेड, आर्हेनियस या लुईस। तो इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर सिस्टम गिवन बाई मिस्टर लुईस, यानी डी ऑप्शन सही है। एसिड बेस इम्बैलेंस रिजल्ट, एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? एसिडोसिस, अल्कोलोसिस या दोनों। तो जाहिर सी बात है एसिड बेस इम्बैलेंस होगा तो एसिडोसिस भी हो सकती है और एल्कोलोसिस भी हो सकती है, यानी ए ऑप्शन सही बोथ, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंटिव डिटोरिएशन, प्रिवेंट डिटोरिएशन, डिटोरिएशन को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीड नाम ही इसका एंटीऑक्सीडेंट है, इट मीन्स ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को। रिएक्ट विद फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके ये क्या करता है? डिटोरिएशन को भी रोकता है और ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। यूज टू ट्रीट ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? सेलेनियम 75, गैलियम 67 या आयोडीन 131। तो सिंपल सी बात है, जब बात हो रही ग्रेव्स की तो आयोडीन 131 यूज किया जाता है। यूज्ड एज अ ट्रेसर टू डायग्नोस परनीसियस एनीमिया, इनमें से परनीसियस एनीमिया को डायग्नोसिस के लिए कौन सा ट्रेस यूज किया, क्या यूज किया जाता है? सीजियम 137, क्रोमियम 51, कोबाल्ट 57 या नन। तो परनीसियस एनीमिया के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 57, ठीक। कोबाल्ट 57 को यूज किया जाता है एज ए ट्रेसर टू डायग्नोस द परनीसियस एनीमिया, यानी डी ऑप्शन सही है। यूज्ड इन प्रोटीन स्टडी इन लाइफ साइंस रिसर्च, प्रोटीन स्टडी इन लाइफ साइंस रिसर्च में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? सेलेनियम 75, आयोडीन 131 या क्रोमियम 51 या नन। तो यूज्ड इन यानी कि सेलेनियम 75 यूज्ड एज यूज्ड इन प्रोटीन स्टडी इन लाइफ साइंस रिसर्च, यानी कौन सा? सेलेनियम 75। ये थोड़े से याद रखना, ये टेबल बनी हुई है बुक में, तो बहुत अच्छे से इसको देख लेना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेम द लार्जेस्ट बॉडी फ्लूइड, वैसे भी मेरे ख्याल से 5 या 6, इसको मिला के साथ 7 वीडियो हो जाएंगे, दैट इज सफिशिएंट, है ना। तो नेम ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, लार्जेस्ट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट कौन सा होता है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट या सीएसएफ या नन। तो देखो सेकेंड शिफ्ट की मैंने आंसर की दे दी है, फर्स्ट शिफ्ट की थोड़ी देर में दे दूंगा, और थर्ड शिफ्ट का भी आंसर अभी अभी मेरे पास आया है, तो मैं शाम तक उसको भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक। थोड़ा पेशेंस रखना। तो हाँ, नेम द लार्जेस्ट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट कौन सा था भाई? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, यानी बी ऑप्शन सही है। रिलीव द नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन के लिए क्या देते हैं रिलीफ के लिए? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या नन। तो सिंपल सी बात है,
सलाइन वाटर, सिंपल प्लेन सलाइन वाटर दिया जाता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, यानी कि बी ऑप्शन सही है। स्क्लेरोटिंग एजेंट कौन से भाई, डिटर्जेंट भी स्क्लेरोटिंग एजेंट होता है, केमिकल इरिटेंट, ऑस्मोटिक एजेंट, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्लेरोटिंग एजेंट, डिटर्जेंट है, केमिकल इरिटेंट है, ऑस्मोटिक एजेंट है, ऑल दीज आर कॉल्ड स्क्लेरोटिंग एजेंट है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को और क्या बोलते हैं भाई, सिग्नेट सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ठीक है, सिग्नेट सॉल्ट, रोचले सॉल्ट, या C4H4 के सोडियम O6, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ध्यान से देख लेना, किसी भी नाम से, चाहे रोचले साल्ट पूछ ले या सिग्नेट सॉल्ट पूछ ले या ये फॉर्मूला देख ले, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, इट इज टॉकिंग अबाउट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट है। लैक्सेटिव क्या होते हैं भाई, लैक्सेटिव क्या है, इमोलिएंट, स्टिमुलेंट, बल्क फॉर्मिंग, तो जाहिर सी बात है इमोलिएंट भी होते हैं, स्टिमुलेंट भी होते हैं और बल्क फॉर्मिंग भी होते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। यूज्ड इन क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक डायरिया के ट्रीटमेंट में भाई क्या यूज किया जाता है, कैओलिन, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या सलाइन कैथार्टिक्स। तो भाई क्रोनिक डायरिया अगर हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, और प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट में क्या है यहाँ पे, कैओलिन या बिस्मथ कार्बोनेट है ना, तो ए ऑप्शन सही है। वाइट विट्रियोल, वाइट विट्रियोल क्या भाई, मैग्नीशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, या जिंक सल्फेट है, या नन है, तो जाहिर सी बात है कि वाइट विट्रियोल क्या होता है हमारा, जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4, याद रखना ऐसे ही पूछा जाएगा, जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं, वाइट विट्रियोल, ठीक। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की इनकम्पेटिबिलिटी किससे होती है भाई, जिंक सल्फेट जो है एल्कली कार्बोनेट और एल्कली हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ क्या है, इनकम्पैटिबल होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बहुत सही है। यूज्ड इन नार्कोटिक पॉइजनिंग, इसमें से नार्कोटिक पॉइजनिंग में कौन यूज होता है भाई, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या जिंक सल्फेट, तो नार्कोटिक पॉइजनिंग में यूज होता है हमारा जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक। यूज्ड फॉर होम फ्यूमिगेशन, होम के अंदर फ्यूमिगेशन करने के लिए भाई क्या करते हैं, मॉर्टिन का स्प्रे मार देते हैं, या मैग्नीशियम पाउडर उड़ा देते हैं, डस्टिंग पाउडर, या कैओलिन, तो मार्केट में सल्फर की कैंडल आती है, सल्फर की कैंडल जो है उसको जला दिया जाता है, तो रूम के अंदर से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे किल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं होम फ्यूमिगेशन, होम फ्यूमिगेशन, ठीक। होम फ्यूमिगेशन के लिए क्या यूज किया, सल्फर की कैंडल, यानी डी ऑप्शन सही है। एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक इज, एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल क्या होता है भाई, आयोडीन, बोरिक एसिड, सेट्रिमाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक, यानी कि सी ऑप्शन सही है। एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है भाई, क्रेसॉल, फिनॉल, या बोथ, तो जाहिर सी बात है डिसइंफेक्टेंट क्रेसॉल भी होता है और फिनॉल भी होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेटिगो, इम्पेटिगो के ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिनॉल, क्रेसॉल, या अमोनिएटेड मरकरी, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेटिगो, इम्पेटिगो के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम अमोनिएटेड मरकरी, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्लीचिंग पाउडर क्या है भाई, CaClO या का होल ट्वाइस, या CaCl2O2, या क्लोरीन ऑफ लाइम, या दोनों, तो जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, दोनों हैं, CaClO का होल ट्वाइस या क्लोरीन लाइम, दोनों चीजें क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो इसी के साथ आपके क्या हो गए, 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। थोड़ी देर में आपको सेकेंड शिफ्ट की आंसर की, फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की मिल जाएगी।